बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग की, और दूसरी तरफ एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं हालिया और काबीना की बात चल रही है और सदर कौन होगा उस तरफ सियासी माहौल है। और ज़्यादातर कश्मीरी जो है वो उस तरफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कश्मीरी ज़्यादातर उनका तवज्जो जो है वो कश्मीर के उस मामले पे है, सियासी मामले में है। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी से KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो होने जा रही है। और अब तीनों जो इस वक्त बड़े हैं उनके ख़िलाफ़ पहले से जो मौजूद हैं उनका माजी क्या रहा, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कश्मीर प्रीमियर लीग किस कदर जो है वो बदनाम हो गई है और नाकाम हो चुकी है कि कोई एक कंपनी उनको स्पॉन्सर देने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक सिंगल कंपनी उनको स्पॉन्सर देने के लिए तैयार नहीं है। आप PSL को देखें कि उसको HBL स्पॉन्सर कर रहा है या कोई वो कंपनी स्पॉन्सर कर रही हैं जो वर्थ रखती हैं। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग को आप देखें तो एक SR के नाम से, यानी एक सैफुर रहमान एक बहुत बड़ा फ्राडिया है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। इससे अंदाज़ा कीजिए। और उसके बाद उसके साथ साथ जो कश्मीर प्रीमियर लीग करने वाले शहजाद चौधरी साहब हैं या आरफ मलिक साहब हैं, उनकी जो माजी के ऊपर बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं जनाब कि उनके ऊपर भी FIRs मौजूद हैं। इससे पहले भी वो 3 साल पहले वो क्या करते रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकी। और फिर सैफुर रहमान नियाज़ी जिसको 11 अगस्त को बाकायदा तौर पर नैब गिरफ़्तार करेगी, वो हाई कोर्ट में एक प्ली लेके बैठे हुए हैं। ECL में उनका नाम है सैफुर रहमान नियाज़ी का, जो पहले B4U के नाम पर फ्रॉड करता रहा है और अब SR के नाम पर फ्रॉड कर रहा है। 5.5 लाख लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया है, जिसमें कश्मीरी भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। और वो शख्स अब कश्मीर प्रीमियर लीग के पीछे छुप कर मुजफ्फराबाद में जाके बैठ गया है। और ये बताया जा रहा है जनाब अदालतों को कि जनाब वो तो मसरूफ़ हैं, वो प्रीमियर लीग करवा रहे हैं और उनको वक्त दिया जाए। और 11 अगस्त जो कि तारीख़ है और अभी से ही उनकी जो टीम है वो ये कहती हुई नज़र आती है क्योंकि वो छुप जाएंगे, वो मुजफ्फराबाद जाएंगे तो वो मुजफ्फराबाद से वापस नहीं आएंगे, तो और वो एक अलग रियासत है इसलिए वो बच जाएंगे। तो एक तो अंदाज़ा ये कीजिए कि कश्मीर के नाम पर, कश्मीरियों के नाम पर फ्रॉड जो है वो एक सैफुर रहमान नियाज़ी जिनका तल्लक मियांवाली से है, चौधरी शहजाद जिनका तल्लक जो है वो बलूचिस्तान से है, और आरफ मलिक जिनका तल्लक बावलपुर और लाहौर से बताया जाता है। और कुछ अगर आप तीनों की बात करें तो कुछ मुबैना तौर पर उन पर शहजाद चौधरी के ऊपर भी 2-3 FIRs बताई जा रही हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसी तरह आरफ मलिक साहब जनाब उनके ऊपर भी FIRs मौजूद हैं। और 3 साल कबल जो है जो बताया जा रहा है कि 3 साल कबल भी कश्मीर सुपर लीग के नाम से जनाब शहजाद चौधरी साहब एक वहाँ पर जो मौजूद थे, उनके दोस्त मसूद खान, उनके साथ भी KPL यानी कश्मीर सुपर लीग के नाम से उन्होंने करवाने की कोशिश की। उनकी तस्वीर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं साथ। और फिर मसूद खान साहब ने जनाब कोई करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया, उनके ऊपर बहुत से लोगों ने उनकी डिमांड की, सोशल मीडिया पे भी उनके ख़िलाफ़ भी बहुत से कोर्ट्स में भी गए, वो भी आप चीज़ें साथ देख सकते हैं। फिर शहजाद चौधरी शहजाद साहब के ऊपर 15 और 18 लाख के 2 चेक्स के ऊपर जो है वो FIR हुई, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आरफ मलिक साहब के ऊपर जो है वो एक 75 लाख का ये जनाब मुबैना तौर पर उन पर भी इल्ज़ाम है कि कश्मीर गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो है वो जनाब फ्रॉड किया है पैराग्लाइडिंग के मामले में। और उसके बाद मॉडल टाउन लाहौर में 60 लाख का एक उनके ख़िलाफ़, और ग्रीन टाउन थाना में 31 लाख का आरफ मलिक साहब के ख़िलाफ़ ये FIRs मौजूद हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी। सैफुर रहमान नियाज़ी एक इंटरनेशनल फ्राडिया है जो कि मलेशिया से आया और उसने यहाँ पे आके डबल शाह वाला काम शुरू किया, लोगों से पैसे लिए उनको यानी डबल करने की दे के बात करने की, और करते करते 5.5 लाख लोग उसके जाल में फंस गए। अब लोगों को मंथली जो विड्रावल के नाम पर प्रॉफिट दिया जाता था वो बंद हो गया, लोगों की रमज़ान भी ख़राब निकला, ईद भी निकली, अब रमज़ान उसके बाद बड़ी ईद भी जो है वो भी ख़राब हुई। और अब लोग उसको पकड़ने के लिए जो है वो जो उसके टॉप लीडरशिप थी उन तक तो घरों तक पहुंच चुके हैं। कुछ कराची के लोग थे जिसमें अरसलान नामी शख्स था, उसको लोगों ने पकड़ा और उससे पैसे निकालने की कोशिश की, उसकी गाड़ी छीन ली। इसी तरीके से मलिक नवीद है, उसके घर लोग पहुंच गए और बाकी जो दीगर लोग थे उनके घरों में पहुंचे। और यहाँ तक कि कुछ जो सोशल मीडिया पे इनकी जो है वो करते थे वो भी अब खुलकर मैदान में आ गए। शेख शामी जो है वो जो इनको इंटरनेशनल तर्जमान है, वो कल उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो वो ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है मैं अपने आप को गोली मार दूं या ख़ुदकशी कर लूँगी, इस कदर वो लोग उनको तंग कर रहे हैं और सैफुर रहमान नियाज़ी लोगों को पैसे नहीं दे रहा। ये वो चीज़ें हैं जो
ग्राउंड पे रियलिटी में सबूत के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जनाब सैफुर रहमान नियाजी ही क्यों, चौधरी शहजाद साहब के ऊपर 2 FIR क्यों हुई, आरफ मलिक साहब पे ऊपर इतने बड़े यानी इससे पहले क्यों हुई, और ये 2 लोग इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कश्मीर में। पहली बात यह है, इनका बड़ा बड़ी सादा से बात यह है कि ये बेसिकली यानी मफाद का गेम है, ये पैसा कमाने के लिए ये कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। इसमें किसी किस्म का कोई कश्मीर इंटरेस्ट नहीं है, जिसको अब क्योंकि छुपा जा रहा है कि जनाब भारत ने ये किया, उसके पीछे छुप कर कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं आ रहे, उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही। और फिर SR ग्रुप, ये अब तमाम कश्मीरी जो है वो इस मामले को ज़रा देखें कि सैफुर रहमान नियाजी जो B4U के नाम पर फ्रॉड कर रहा था, जिसका नाम SCCP ने उसकी तमाम कंपनीज़ को ब्लॉक किया। उसके बाद ये हुआ कि फेक डिक्लेयर किया। SCCP ने NAB को लिखा, FIA को लिखा कि तहकीकात करें। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने इसको देखा, जिसमें आपको पता है कि एहसास इदारे भी होते हैं, उन्होंने देखा। फिर उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये गए, प्ली ली इन्होंने। 11 अगस्त को, अभी जो लास्ट डेट थी उसमें भी NAB ने इनको गिरफ्तार करना था। 11 अगस्त को एक्सपेक्टेड है कि ये गिरफ्तार होंगे और ये छुप के जो है वो कश्मीर चले गए हैं। और ये चौधरी शहजाद और आरफ मलिक को चंद पैसे देकर उन्होंने इसको मेन, आप अंदाज़ा कीजिए कि जैसे PSL है तो आप उसको मेन ब्रांड जो देखेंगे वो HBL है या बड़े लेवल की जो है कंपनीज है। यहाँ पर KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग को अंदाज़ा करें कि एक इंटरनेशनल फ्राडिया जो है वो मेन स्पॉन्सर्ड है, जिसको SR, और इन्होंने शोएब अख्तर को शर्ट पहनाई है, उसमें SR ग्रुप, तो शोएब अख्तर को बता दिया गया तो उसने मजाक उड़ाया कि यार ये किस चक्कर में मुझे फंसा रहे हो। फिर उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब को भी कोई लोग बता रहे हैं कि उनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया। अब ये आने वाली स्टोरी में आपको बताया जाएगा। और उमर अयूब साहब को भी स्टोरी का नहीं पता। सदर रियासत जो आज़ाद कश्मीर है उनको शुरू में शायद नहीं पता था, लेकिन उनको इल्म हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हो गए, और बाकी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं वो आपके शेयर करेंगे। अब मसला ये है कि आज़ाद जमहूर कश्मीर, जो कि हम ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली आज़ाद जमहूर कश्मीर में PCB का वो रोल नहीं बनता। जैसे आपने देखा कि अगर हम पैमरा की बात करें तो पैमरा पाकिस्तान में है, आप आज़ाद कश्मीर में पैमरा लीगली वहाँ पर नहीं देख सकता। यही चीज़ PCB की है। PCB ने इनको अलाउ किया कि आप रावलपिंडी में वो करेंगे, और एक लेटर है वो मैं पढ़ के बस सुनाऊंगा, जिसमें 3-4 दफ़ा इन्होंने डेट्स तब्दील की, जिसमें PCB ने इनको सख्त वार्निंग दी थी कि इसके बाद PCB ने इनको मुजफ्फराबाद का कभी भी नहीं कहा। और फिर दूसरी बात है कि जो क्रिकेट लीग्स हैं, यानी T20 हो या टेस्ट मैचेस हो या वनडे हो, उसमें हमेशा हम देखते हैं क्रिकेट बोर्ड जो है वो देखता है, लेकिन यहाँ पर मायदा किससे हो रहा है? कश्मीर के स्पोर्ट्स बोर्ड से। और उनसे एक 13 साल के लिए जनाब ये जो मुजफ्फराबाद स्टेडियम है ये भी ले लिया जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये 2034 तक मायदा हुआ है, और जिसमें इस खित्ते में, यानी इस खित्ते में जो KPL की इंतज़ामिया है, यानी चौधरी शहजाद, आरफ मलिक या बाकी जो दीगर लोग हैं, उनकी इजाज़त के बगैर किसी फ्रेंचाइज़ को लीक करवाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ना कोई ग्राउंड इस्तेमाल कर सकेगा। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो एग्रीमेंट में शामिल हैं, और 13 साल के लिए उनको दे दिया गया कि आने वाले दिनों में कश्मीर के खिलाड़ी यानी कश्मीरियों को इजाज़त नहीं है कि वो मुजफ्फराबाद में खेल सकें। अब ये बड़ी सिचुएशन गंभीर हो चुकी है, और इसमें इस वक्त जो है वो कश्मीरी जो ओवरसीज़ हैं या उनका ज़्यादा तवज्जो तो सियासत पर है, वो उसी तरफ देख लें, लेकिन कश्मीर की जो प्रीमियर लीग है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इस बात के आ रहे हैं कि जनाब एक शख्स बलोचिस्तान से उठ के आ जाता है, एक लाहौर से उठ के आ जाता है, एक मियाँ वाली से, और इंटरनेशनल फ्राडिया उसको जनाब कश्मीर के नाम पर उसको छुपने की इजाज़त दे देते हैं कि जनाब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैं जो आज बात करूँ आप लिख लीजिए कि सैफुर रहमान नियाजी ने NAB के हाथों गिरफ्तार होना है। और ये जो चौधरी शहजाद और आरफ मलिक ने पैसे लेकर उनको मेन यानी कश्मीर का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, और इस तरीके से वो कश्मीरियों को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोर्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत बड़ा मुहिब वतन है, और ये तो जनाब कश्मीर की काज के लिए लड़ रहा है। और वहाँ पर जाकर आज इसके लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो कश्मीर में जाके मुजफ्फराबाद में छुप जाएंगे, और 11 अगस्त को जब NAB कोर्ट से इनको गिरफ्तार करेगा तो डेफिनेटली ये कोर्ट में आएंगे नहीं। एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी थी। दूसरी आ जाएंगी, जो शेड्यूल आ गया जनाब, शेड्यूल आ गया तो आप एक बच्चा भी देखें ज़रा, आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद का, आप ज़रा मौसम चेक करें कि आज जुमे को भी बारिश है, उसके बाद जो है वो सोमवार मंडे को भी बारिश है,
और फिर बुध जुमरात से लेकर आगे यानी 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बारिशें हैं। ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेड्यूल बनाने वालों ने क्या किया, क्योंकि उनको आखिरी वार्निंग दी गई थी। उनको कहा गया था कि जनाब जो भी बोरिया बिस्तरा रोल बंद करें और ये जो है ना एक दफ़ा करवा लें जो भी करवानी है, क्योंकि आपने कश्मीर के नाम पर ये करने जा रहे हैं। इसलिए अगर नहीं होगी तो ज़्यादा हमारी जो है ना वो नुकसान भी होगा, और भारत वैसे भी हंस रहा है तो वो मज़ीद जो है वो हंसेगा। PSL ने इस पर बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए हैं। PSL यानी पाकिस्तान जो सुपर लीग है उसने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने किसी भी अपने जो उनके स्पॉन्सर्स हैं वो किसी को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप कश्मीर प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर करें। और उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है रिटायर्ड खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी कहा जा रहा है कि शायद वो खुलकर सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि कश्मीर का मामला है, कश्मीर की गवर्नमेंट भी खामोश इसलिए नज़र आती है कि वो कश्मीर के मामले में शायद खामोश इसलिए है कि कश्मीर काज को नुकसान ना हो। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से ये तीन यानी इन लोगों ने जिनका माजी जो मैंने आपको बताया, ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ा जो फ्रॉड ये हो रहा है कि एक ऐसे शख्स को यानी टॉप वो बड़ी महफिल में कहता है कि जनाब मैं कश्मीर प्रीमियर लीग करवा रहा हूँ। वो इन सब के ऊपर बैठ के वो शो कर रहा है कि मैंने करोड़ों रुपए दिए हैं जनाब और मैं कश्मीर प्रीमियर लीग कर रहा हूँ। तो ये ज़रा एहतसाब कश्मीर की आवाम खुद देखें, ज़रा खुद इस मामले को ज़रा देखें कि ये हो क्या रहा है। कश्मीरियों के नाम पे, कश्मीर के नाम पे ही अगर सारा कुछ होगा, बाहर से लोग आगे करेंगे, और डेफिनेटली इसमें माली मफाद है, इसमें कोई और वो नहीं है। और अगर कश्मीर बोर्ड के पर मुबैनतुल इल्ज़ाम ज़रूर है कि उसके चंद लोगों ने जनाब अपने मफादात लिए और उन्होंने भी लिख के दे दिया, फिर जो है वो PCB भी यहाँ पे खामोश हो गया क्योंकि कश्मीर का मामला है। लेकिन तीनों बंदों की मुस्तकबिल क्या होगा, अब ये बताया जा रहा है कि इनके पास कोई किसी किस्म की जो यानी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए थी वो नहीं है। 6 की 6 टीमें जो सेल की गई हैं वो अंडर द टेबल सेल की गई हैं, वो शो ही नहीं किया गया कि टीमें कौन सी हैं। और यहाँ तक कि जो टीमें लेने वाले हैं वो भी कह रहे हैं इनको कि जनाब आप बताएं नहीं, क्योंकि टैक्स डिफ़ाल्टर भी कई लोग हैं। जैसे SR ग्रुप है, सैफर रहमान नियाजी ने 5.5 लाख लोगों से फ्रॉड किया हुआ है। इसी तरह टीमें लेने वाले कई ऐसे फ्रॉडिये हैं कि जो टैक्स डिफ़ाल्टर भी हैं, जिन्होंने लोगों से फ्रॉड किया हुआ है। और अब ज़रा वो छुप कर बेसिकली इस पे जुआ और पैसे की यानी सट्टाबाजी बेसिकली होनी थी, जो कि शायद आपके सामने अब बहुत सी नज़रें इनके ऊपर मौजूद हैं। PSL की इंतज़ामिया की 6 जो PSL की हैं टीमें वो भी इसमें कीन इंटरेस्ट ले रही हैं, वो भी देख रहे हैं कि इस मामले में क्या होगा, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक हमारी टीम मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने नहीं आती वो आपसे शेयर करेंगे कि पैसा बेसिकली अंडर द टेबल क्यों लिया जा रहा है, इसमें टैक्स डिफ़ाल्टर कितने हैं, FBR क्या कह रहा है, NAB इसमें क्यों एक्टिव होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि इस वक्त जो चौधरी शहजाद हैं, आरिफ मलिक हैं और सैफर रहमान नियाजी हैं, इन तीनों का कश्मीर से क्या तल्लक है और इससे पहले ये क्या करते रहे हैं। और स्पेशली सैफर रहमान नियाजी इस वक्त सरेआम ये बात करते हुए उसकी टीम कहती है, और एक उनका रियाज हैं, शायद वो PA हैं पर्सनल जो सैफर रहमान नियाजी के, वो तो हर लम्हा में बताते हैं कि जनाब वो वाशरूम में गए हुए हैं सैफर रहमान नियाजी और उनका बाहर वेट कर रहा हूँ मैं, और वो हर एक लम्हे में लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो सच नहीं बता रहे लोगों के साथ कि कितना बड़ा फ्रॉड करके ये बंदा छुप गया है, और ये अब छुपने के लिए हाई कोर्ट में पेश नहीं होना, और ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से ये कश्मीर प्रीमियर लीग हो जाए, और उसके बाद ये सैफर रहमान नियाजी, क्योंकि इसको NAB ने गिरफ़्तार करना है, और 5.5 लाख लोग जो रो रहे हैं इस वक्त, उसमें कई बेवाएँ हैं, कई ख़वातीन हैं, वो बेचारे जिन लोगों ने पैसा दिया वो रो रहे हैं। लेकिन इस तरफ जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम पर लोगों से जो है वो फ्रॉड हो रहा है, और इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। मैं चाहूँगा कि कश्मीरी जो है ये कश्मीर के लोग हैं, इसको लाजमी इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि मामला हो क्या रहा है कश्मीर के नाम पर। बहुत शुक्रिया।